Good morning class and welcome back to our third lecture in class 7 chapter 1 on equality, and today we will discuss about our last topic, that is issues of equality in other democracies. सो क्लास आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है दूसरे देशों में समानता। अगर हम बात करें इश्यूज ऑफ इक्वालिटी मीन्स दूसरे देशों में क्या लाइक इंडिया की तरह ही समानता के लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं, या फिर और कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें पढ़नी है। सो अगर हम कहें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसी है या फिर जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नए नए क्वेश्चंस जो है वो अराइज करते रहते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि सारे लोग इक्वल हैं कि नहीं है। सो हम एक स्टोरी देखेंगे अब अमेरिका का। वी विल सी एन स्टोरी ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो हम एक स्टोरी देखते हैं। अमेरिका में एक लेडी है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। एक लेडी है जो कि मूलतः वो कहाँ की है, अफ्रीका की है, लेकिन रहती कहाँ पे है, अमेरिका में, और उनको वहां का सिटीजनशिप मिला हुआ है। अगर हम रोसा पार्क की बात करें तो ये जो अफ्रीकन लेडी है उनके जो पुअर फादर्स थे, उनको जो है एज ए स्लेव गुलाम बना करके अमेरिका में लाया गया फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इसके बाद जब वो यहाँ पे बस गए तो यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिसको हम कहते हैं सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितने भी ब्लैक लोग थे, ब्लैक मीन्स अफ्रीकन, एंड जितने भी व्हाइट्स थे, तो यहाँ पे एक सेग्रीगेशन पॉलिसी थी। सेग्रीगेशन पॉलिसी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो अफ्रीकन थे इनको समान अधिकार नहीं मिले थे, मीन्स इनको किसी तरह का इक्वालिटी नहीं था। मीन्स जो अफ्रीकन लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट में नहीं आ सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें थी। अगर हम स्कूल की बात करें तो जो व्हाइट्स पीपल थे, मीन्स जो अमेरिकन थे, इनके लिए व्हाइट्स स्कूल, जो ब्लैक्स थे इनके लिए ब्लैक्स स्कूल, मीन्स ब्लैक्स के लिए कह सकते हैं जो भी अफ्रीकन बच्चे थे इनको पढ़ाने के लिए कोई अफ्रीकन टीचर ही होगा, ना कि कोई अमेरिकन टीचर। और वो टीचर जो है वो हो सकता है अंडर क्वालिफाइड हो या फिर लेस एजुकेटेड हो। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें थी। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्लैक्स के लिए ब्लैक्स डॉक्टर्स और व्हाइट्स के लिए व्हाइट्स। तो इसी तरह की एक सेग्रीगेशन पॉलिसी जो है यहाँ पे फॉलो की जा रही थी। और अगर हम स्टेट की, अगर अमेरिकन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे ब्लैक्स के लिए। अगर उसी में से एक ऐसा रूल था, या फिर हम कह सकते हैं रोसा पार्क जो स्टोरी है हमें उसमें से एक रूल के बारे में बता रहा है। तो हम देखते हैं कि वो रूल एक्चुअली था क्या। सो यहाँ पे एक रूल था कि अगर कोई ब्लैक जो है वो बस में ट्रैवल कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा है, तो अगर कोई व्हाइट मैन या फिर हम कह सकते हैं कोई अमेरिकन उस बस में चढ़े, तो उस ब्लैक को आइदर लास्ट बेंच में जाके, लास्ट सीट में जाके बैठना होगा, या फिर उसको खड़ा होना पड़ेगा, और वो जो व्हाइट मैन है या फिर जो अब अमेरिकन है उसको बैठने देना होगा। ठीक है, तो ये रूल पहले से थी वहां पे। सो एक दिन क्या हुआ, रोसा पार्क जो है पूरे दिन काम करके बहुत थक गई थी, और उस दिन वो जाकर के बस में बैठी और वो इतनी थक गई थी कि वो खड़ा होना नहीं चाहती थी। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, एक अमेरिकन आदमी जो है बस में चढ़ने के बाद उसने रोसा पार्क से कहा कि आप हटो और मुझे बैठने दो, और रोसा पार्क ने उठने से मना कर दिया। और जैसे ही उन्होंने सीट से उठने से मना कर दिया, जब ये जो इंसिडेंट है वो कब की है, 1 दिसंबर 1955 को। उस पर्टिकुलर डे को रोसा पार्क्स ने कहा कि मैं नहीं उठूंगी। जब उन्होंने ये बात कहा तो पूरे अमेरिका में
अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में एक रेवोल्यूशन, एक विद्रोह स्टार्ट हो गया, एक मूवमेंट सा स्टार्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। तो यहाँ पे एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मीन्स पूरे जो अमेरिकन अफ्रीकन जो लोग थे उन्होंने आपस में बहुत ज्यादा इनके बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए। जब ये सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद रोसा पार्क्स ने इसके बाद उन्होंने लीड किया और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस लाए और उन्होंने कहा कि जो सिविल राइट एक्ट है, जो सिविल राइट एक्ट बनाया गया है, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बहुत सारे कानून बनाए गए थे ब्लैक्स के लिए, और ब्लैक्स को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं मिला था अमेरिका में। तो जब ये सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ इस बस इंसिडेंट के बाद, तो यहाँ पे जितने भी अफ्रीकन्स थे इन्होंने इस सिविल राइट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है पूरे नेशन वाइड, पूरे देश में फैल गई, और इसका रिजल्ट ये आया कि जितने भी सेग्रीगेशन पॉलिसीज थे इन सबको खत्म कर दिया गया, और जितने भी ब्लैक्स थे इनको इक्वल राइट्स मिल गए समाज में। पहले इनको इक्वल राइट्स नहीं मिले थे, लेकिन इस मूवमेंट के बाद इनको इक्वल राइट्स मिल गए। जितनी भी सेग्रीगेशन पॉलिसी थी ब्लैक्स के लिए, ब्लैक स्कूल, ब्लैक हॉस्पिटल्स, तो ये सारा चीज तो जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और यहाँ पे जितने भी ब्लैक्स लोग थे इनको इक्वल राइट्स मिल गए एज कंपेयर टू अफ्रीकन्स। सो क्लास, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहां पे जो इश्यू है इक्वालिटी का वो इंडिया की अलग होगी, अफ्रीका की या फिर अमेरिका की अलग होगी। मीन्स हम कह सकते हैं जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इन सब की अलग अलग डिमांड्स हैं, इन सब के अलग अलग चैलेंजेस हैं। सो अगर हम कहें कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो उन कंट्रीज में हम कह सकते हैं दे आर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, वो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कीम्स में, प्रोग्राम्स में, या फिर इक्वालिटीज में, या फिर जस्टिस में कहीं ना कहीं जो है वो पार्शियलिटी आज भी हो रही है, और बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो कि इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। ठीक इसी तरह से देयर आर सो मेनी चैलेंजेस ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे चैलेंजेस भी है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये ऐसा होगा कि हम किसी एक सेक्शन को बहुत ज्यादा एडवांटेज दे देंगे और किसी एक सेक्शन को बहुत ज्यादा कम एडवांटेजेस मिलेगा। सो ये भी एक कारण होगा एक वर्ल्ड वाइड या फिर एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का। सो हर पीपल को सेम राइट और सेम इक्वालिटी दिला देना एक कंट्री में, दिस इज ए वेरी बिग टास्क, एंड इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे वो वर्क कर रही है टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल ऑफ द कंट्री। सो क्लास, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो इक्वालिटी है, मीन जो समानता है देश में लोगों के बीच में, वो किस तरह से होनी चाहिए और किन किन देशों में किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और किस तरह से इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। सो क्लास, अगर हम कंक्लूजन निकालें इस चैप्टर का, तो हम ये समझ गए हैं कि इस चैप्टर में हमें इक्वालिटी से जो है वो हर सेंस में चाहिए। इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी नीड इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी से बात करना है तो हमें राइट टू स्पीक चाहिए, राइट टू ऑब्जेक्शन या फिर राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लर्न, राइट टू वर्क, राइट टू लिव, राइट टू हेल्थ। तो जितने भी राइट्स हैं वो हमें चाहिए। सो इस चैप्टर से हम बस यही पढ़ रहे, इस कंक्लूजन बस यही निकलता है कि इक्वालिटी जो है वो सबको समान मिलनी चाहिए, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वालिटी टू एवरी पीपल ऑफ द कंट्री। सो क्लास, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। योर चैप्टर एंड्स हियर एंड ऑल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर देयर नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।